हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में करेंगे हम बिहार पुलिस के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जिसमें आपको हिंदी जीके, साइंस और करेंट अफेयर्स ये चारों होने वाले हैं। ठीक है। और सबसे पहले बता दूं कि गाइज यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो लगभग 15 सालों से लगातार हर बार पूछा जा रहा है कि न किसी शिफ्ट में। ठीक है। तो ये ध्यान रखते हुए आपको ये क्वेश्चन को करना है। ठीक है। और ये बता दूं कि आपका बिहार पुलिस एग्ज़ाम जो है वो नवंबर और दिसंबर में चला गया है, जिसमें आपको वहाँ पे पेपर लीक होने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा वादा किया गया है। ठीक है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ना है अच्छे से। ठीक है। तो इंटरनेट का पर्याय क्या है? ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तो बता दे रहा हूँ, आपको याद कर लेना है। इंटरनेट का पर्याय क्या है? ठीक है। तो इसे क्या www यानी वर्ल्ड वाइड वेब को नाम से, इंटरनेट के नाम से जाने जाते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए कह रहा है कि 2 होती है, ऑप्शन बी कह रहा है कि बहुत कम होती है, ऑप्शन सी बहुत अधिक, ऑप्शन डी 1 होती है। ठीक है। तो यहाँ पे 1 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके बीच सही मेल खाता है? ठीक है। सही मेल खाता है तो यहाँ पे देखिए, स्वराज पार्टी, महात्मा गांधी, ये गलत दिया हुआ है, आपका सरासर गलत है। ठीक है। असहयोग आंदोलन, सुरेंद्र नाथ, ये भी गलत है। स्वदेशी आंदोलन, रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी गलत है। ये लेकिन ये डी वाला जो है, भारतीय राष्ट्रीय सेना, ठीक है, वो कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, ये क्या है आपका? एकदम राइट आंसर है। ठीक है। एकदम राइट है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे बता दूं, ये असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? ये महात्मा गांधी जी ने चलाया था। स्वराज पार्टी को किसने चलाया था? वो आपको बताना है। स्वराज पार्टी को किसने चलाया था वो कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? आपात स्थिति के प्रावधान, ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन सी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। तो ये हो जाएगा राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? ठीक है। एकाधिकार कहते हैं, द्विअधिकार कहते हैं, प्रतिस्पर्धा कहते हैं, या अल्पाधिकार कहते हैं। देखिए इसे क्या कहते हैं? बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को अल्पाधिकार कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समझौता ज्ञापन, ठीक है, MOU की पद्धति कब शुरू हुई थी? ठीक है। समझौता ज्ञापन की पद्धति कब शुरू हुई थी? 1988 में, 1988 से 89 ईस्वी तक। ऑप्शन बी कह रहे हैं कि 1989 से 1990 तक। ऑप्शन सी 1990 से 1991 ईस्वी तक। ऑप्शन डी 1987 से 1988 ईस्वी तक। ठीक है। तो ये हो जाएगा समझौता ज्ञापन 1987 से 1988। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है? ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इसका देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय, पहले बाद में बताऊंगा। ठीक है। पहले ये कर लीजिए। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है? विश्व बैंक है, विश्व व्यापार संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। ठीक है। तो ये जो मुख्य प्रहरी है वो विश्व व्यापार संगठन है। ठीक है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्यालय कहाँ है? वो है आपको जनेवा। ठीक है। जेनेवा। ठीक है। कभी भी पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का IMF का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है आपको जिनेवा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए थे? ठीक है। ये तो सिंबल है कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था। किसके द्वारा? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर वो अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। ठीक है। किसके द्वारा गिराया गया था? अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। कौन सा बम था? परमाणु बम था। ठीक है। तो 6 अगस्त को किस पे गिराया गया? हिरोशिमा पे, और 9 अगस्त को नागासाकी। ठीक है। नागासाकी, आपको ये याद रखना है, डेट वाई पूछता है, डेट वाई, कि हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त को, और नागासाकी पर 9 अगस्त को। ठीक है।
9 अगस्त को गिराया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, नागासाकी। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे किया गया है? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन को, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो इससे कहा गया है लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? स्वामी विवेकानंद को, राजा मोहन राय को, रविंद्रनाथ टैगोर को, स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो इसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है राजा मोहन राय को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है? वित्त आयोग है, संवैधानिक है या असंवैधानिक है? राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जो है संवैधानिक है भारतीय संविधान के अनुसार वो वित्त आयोग जो है संवैधानिक है। ये विकास परिषद, योजना आयोग, देखिए विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी। ठीक है, 1952 में हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, और योजना आयोग तो पता होगा कि आपको 2014 में क्या हुआ था, योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक है, नीति आयोग कर दिया गया था, आपको ये याद है। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ठीक है, लैटिन से, ऑप्शन बी ग्रीक से, ऑप्शन सी हिब्रू से, ऑप्शन डी अंग्रेजी से। तो ये डेमोक्रेसी शब्द जो लिया गया है ग्रीक से लिया गया है। हर्षचरित के लेखक कौन थे? ठीक है, हर्षचरित के लेखक कौन से? हरिसेन थे, बाणभट्ट थे, अमर सिंह थे, कालिदास थे। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा हर्षचरित के लेखक आपको बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट थे। चलिए अभी सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा था? ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राम प्रसाद बिस्मिल्लाह ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है अशफाक उल्लाह खां, ऑप्शन शाहिर लुधियानी, ये मोहम्मद इकबाल। ठीक है, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, आपको याद रखना है मोहम्मद इकबाल जी ने क्या किया था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा क्वेश्चन को लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? ठीक है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? पाटलिपुत्र में, वैशाली में, कश्मीर में, राजगिरी में। तो ये कहाँ की गई थी? प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजित की गई थी राजगिरी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जैव आवर्धन का अर्थ किसमें निहित है? भोजन आवर्धित होता है, ऑप्शन ए विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं, सजीव प्राणी आवर्धित होते हैं, प्रकाश आवर्धित होता है। ठीक है, तो ये जो जैव आवर्धन का अर्थ किसमें निहित होता है? वो विषाक्त पदार्थ क्या होते हैं? आवर्धित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए, ठीक है, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बिलेब का, डीडीटी का, ऑप्शन सी गुम्बुसिया का, ऑप्शन ई तेल का। ठीक है, तो मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए गुम्बुसिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गुम्बुसिया का। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? कस्कुटा, नेपेंथिज, ऑप्शन सी यूट्रिकुलेरिया, ऑप्शन डी डोसेरा। तो निम्नलिखित में कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? कस्कुटा जो है वो क्या है? कीटभक्षी नहीं है। बाकी सब नेपेंथिज, यूट्रिकुलेरिया, डोसेरा ये सारी क्या है? कीटभक्षी है। ठीक है, कीटभक्षी है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? ठीक है, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, कश्मीर में, राजगिरी में। तो प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? वो की गई थी आपको राजगिरी में। ठीक है, राजगिरी में। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन जैव आवर्धन का अर्थ किसमें निहित है? भोजन आवर्धित होता है, ऑप्शन में विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं, सजीव प्राणी आवर्धित होते हैं, प्रकाश आवर्धित होता है। तो जैव आवर्धन क्या? विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए, ठीक है, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? विलेब का, डीडीटी का, गुम्बुसिया का, तेल का। ठीक है, तो मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए गुम्बुसिया का, ये आपको बताए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2।
आपको याद रखना है, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? ए हमादा, ऑप्शन बी भृगु, ऑप्शन सी गह्वर, ऑप्शन सी मृदु टिब्बा। ठीक है, तो हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को कहते हैं मरी टिब्बा। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को एक दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को एक दिन और रात की लंबाई को क्या कहते हैं? बसंतकालीन विषुव, शरतकालीन विषुव, खगोलीय विषुव, शीतकालीन विषुव। तो ये आपका हो जाए शरतकालीन विषुव। ठीक है, जब भी पूछेगा कि 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई होती है उसे क्या कहते हैं? शरतकालीन विषुव कहते हैं। आपको विश्व के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन ए आइसलैंड, ऑप्शन बी न्यू गिनी, ऑप्शन डी मेडागास्कर, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईंटों के निर्माण के लिए, ठीक है, ईंटों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? लाल, पीली, पिटमय और कार्बनिक, ऑप्शन सी लवणीय, ऑप्शन डी लेटेराइट। ठीक है, तो ईंटों के निर्माण के लिए जिस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है क्या है? लेटेराइट मृदा। प्लेग किससे फैलता है? ठीक है, प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से, प्रोटोजोआ से, विषाणु से और उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको जीवाणु से। प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? चालक है, अर्धचालक है, विद्युत रोधक है, कुछ है? सिलिकॉन नहीं है, अर्धचालक है। ठीक है, क्या है? अर्धचालक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आणविक कक्षा का अभिन्यास। ठीक है, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? द्विगांशी क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, प्रचक्रण क्वांटम संख्या। तो आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, चुंबकीय क्या है? क्वांटम संख्या। ठीक है, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित? मुख्य क्वांटम संख्या। आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने भाई को भी सपोर्ट कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्त।